Marvel is back baby, Marvel is back at doing magical stuff। किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा, ये सोचना इनफैक्ट स्टूपिडिटी थी कि मार्वल कभी बेहतरी की जानिब जा पाएगी आफ्टर हाउ दे मेस्ड अप एवरीथिंग आफ्टर एंड गेम। लेकिन सीम्स लाइक केविन फाइगी अपनी क्रिएटिव टीम के साथ बैठे एंड ही वाज लाइक ब्रो अब सीरियसली कुछ करना पड़ेगा। डेडपूल एंड वुल्वरीन में रायन रेनॉल्ड्स को एज अपने फेवरेट डेडपूल ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन के साथ देखना इतना क्रेजी हो गया था कि अब तक मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा फाइनली हुआ। एंड इस पर सेम मूवी में वी हैड क्रिस एवांस बैक एज ह्यूमन टॉर्च एंड उस पर वी हैड हेनरी कैविल एज अ वुल्वरीन वेरिएंट बिच। इससे ज्यादा क्रेजी क्या ही हो सकता है। सिर्फ कोर मार्वल फैंस ये बात जानते हैं कि हम कैसे मर रहे थे कि हेनरी कैविल को एज वुल्वरीन कास्ट किया जाए। इन सब चीजों को हम प्रोसेस कर ही रहे थे कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन में वी गॉट दिस। We give you the one person who could play Victor Von Doom. Yes, हमारे टोनी स्टार्क, आयरन मैन, RDJ, रॉबर्ट डॉनी जूनियर इज बैक एज डॉक्टर डूम। सीब्रो वुल्वरीन एंड आयरन मैन को सिनेमा की हिस्ट्री में सबसे ग्रेटेस्ट एंडिंग्स मिली थी। ऑलमोस्ट सभी ये चाहते थे कि इन कैरेक्टर्स को जिंदा रखा जाए और इनको कंटिन्यू रखा जाए, बट वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि इनसे बेटर एंडिंग इन कैरेक्टर्स के लिए हो ही नहीं सकती थी। लोगन को अपने कर्ज से छुटकारा मिला और टोनी स्टार्क जो कि एक इगोइस्टिक सेल्फिश इंसान था और जिसके सुपर हीरो होने पर सबको शक था, इवेंचुअली ही बिकेम द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो ऑफ द यूनिवर्स एंड इवेंचुअली बिकमिंग द सेवियर ऑफ द यूनिवर्स। RDJ ने अपनी कुर्बानी दी और सेल्फलेस होकर पूरे यूनिवर्स को बचा लिया और ये उनके आर्क की कंप्लीशन थी जो कि उनके कैरेक्टर को हमारे दिल में वो इज्जत देती है जो आज उनके पास है। जैसे मार्वल विद टाइम मीडियोकर होता जा रहा था, मुझे डर था कि कहीं वो इन कैरेक्टर्स को वापस लाने के लिए इनकी एंडिंग्स ना खराब कर दे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि मार्वल हैज अ मैजिकल वॉन्ड नाउ। उसके पास एक जादू की छड़ी है जिसका इस्तेमाल करके कुछ भी बर्बाद किए बगैर वो सब कुछ परफेक्शन के साथ हमें दे सकती है। एंड वो जादू की छड़ी है द मल्टीवर्स थिंग। मल्टीवर्स को अपने प्लॉट में डालकर मार्वल कुछ भी बिगाड़े बगैर हमें बेस्ट मोमेंट्स दे सकती है। जैसे नो वे होम में 3 डिफरेंट स्पाइडरमैन्स के साथ हमें हमारे फेवरेट विलन्स एक साथ दिखे। RDJ नाउ इज प्लेइंग डॉक्टर डूम, मगर सोचने वाली बात है कि ये डॉक्टर डूम अर्थ 616 का नहीं हो सकता क्योंकि अर्थ 616 में RDJ वाले आयरन मैन भी एग्जिस्ट कर चुके हैं। तो 2 मेजर कैरेक्टर्स विद 1 फेस, ये कुछ फिट नहीं बैठ पाएगा। रेडिट पे मैं एक थ्योरी पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि RDJ का जो डॉक्टर डूम होने वाला है वो एक वेरिएंट होने वाला है और जो मेन डॉक्टर डूम है उसको कोई और ही प्ले करने वाला होगा। अगर मार्वल मेरी एडवाइस को कंसिडर करता है तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर डूम ऑफ अर्थ 616 के लिए वो किलियन मर्फी को साइन करें। एक तो इसलिए कि किलियन वाज सिंपली मेड टू प्ले डॉक्टर डूम हमेशा से ही, एंड दूसरी बात यह है कि RDJ और किलियन दोनों ही ओपनहाइमर में एक साथ थे, तो इन दोनों को एज डॉक्टर डूम देखना एक गिफ्ट से कम नहीं होगा। अगर RDJ किसी और कैरेक्टर में रिटर्न करते तो शायद मैं उनके लिए इतना एक्साइटेड नहीं होता, लेकिन एज डॉक्टर डूम रिटर्न करना दिखाती है कि मार्वल ने काफी बड़े प्लान्स रखे हुए क्योंकि ये कास्टिंग एकदम परफेक्ट है। आप अगर कॉमिक्स पढ़ते हैं और आपको डॉक्टर डूम के ओरिजिन के बारे में पता है, उनकी स्टोरी के बारे में पता है और उनके कैरेक्टर के बारे में पता है, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कैसे RDJ इस कैरेक्टर को एक आइकॉनिक कैरेक्टर खुद बना सकता है। बाकी अगर आप डॉक्टर डूम के बारे में कुछ नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डॉक्टर डूम के ऊपर बात करूँगा। तब तक के लिए पीस आउट।